we are talking about batch costing part 1. Chalo, come to page number 85, question number 6. We are going to solve only 4 problems और कौन से होमवर्क है वो मैं बता दूंगा. कोई भी होमवर्क नहीं करना था. आज के लेक्चर में होमवर्क दिया जाएगा. लास्ट लेक्चर में सिर्फ मार्किंग करके दिया कि भी ये सम्स इसमें है एक्चुअली. चलो क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन 6 में X Limited is committed to supply 24,000 bearings per annum to Y Limited on steady basis. It is estimated that it cost 10 paise as inventory holding cost per bearing per month, and the setup cost per run of bearing manufacture. Setup cost का explanation I gave in the last lecture. Setup is an activity. वो जो अभी लास्ट आधे घंटे से चल रहा था उसको सेटअप गॉन रॉन्ग. ओके, जूम चालू नहीं होता. ये जूम में जो 3 जन बैठे हैं उसके वजह से हमने यहाँ पे 25 लोगों को वहां से इधर हटाया. उससे अच्छा जूम बंद कर देना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट ठीक है, ये जूम वालों को हमने ज़्यादा इज्जत दिया है. Setup cost per run of bearing manufacture is rupees 324. What you are required to calculate is the optimum run size. Last time I told you we will be able to, or rather we will be calculating optimum batch size or run size. What is meaning of optimum batch size or run size? How much to produce at a time. तो हाउ मच टू प्रोड्यूस एट अ टाइम के लिए हमको पहले चाहिए ए. सो हाउ मच बेरिंग्स वी आर गोइंग टू मैन्युफैक्चर एन्युअली. 24,000 क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है. 24,000 बेरिंग्स पर एनम. सो राइट डाउन ए. कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिमम optimum run size. Calculation of optimum run size for bearing manufacture. Underline that. Next line लिखो A is equal to annual production quantity. Is equal to 24,000 bearings नेक्स्ट लाइन एस. अभी एस का डेफिनेशन चेंज हो चुका है. व्हाट इज एस? सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ बेरिंग मैन्युफैक्चर. एस इज इक्वल टू सेटअप कॉस्ट पर रन ऑफ बेरिंग मैन्युफैक्चर इज इक्वल टू रुपीज 324. setup cost per run of bearing manufacture is equal to rupees 324. next line C equal to, चलो C का डेफिनेशन चेंज नहीं हुआ है. C is equal to carrying cost per bearing per annum. carrying cost per bearing per annum. okay, do we have to calculate के already दिया हुआ है. it is given 10 पैसे, but 10 पैसे is per bearing per month. हमको चाहिए पर annum. so next line
0.1 into 12 is equal to 1.2. चलो नाउ एक लाइन छोड़ के Q इक्वल टू, डोंट राइट योग क्यू, अब Q का डेफिनेशन क्या है? ऑप्टिमम रन साइज. Q इक्वल टू ऑप्टिमम रन साइज इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, square root of 2as upon c. So 2 into 24,000 into 324 divided by 1.2. बोलो what is the answer? 3,600 bearings. Okay. चलो नेक्स्ट, ये भी हम लोग ने किया हुआ है, वेरी सिमिलर क्वेश्चन. एट 3,600 bearings जो ऑप्टिमम रन साइज हमने कैलकुलेट किया उस पे व्हाट विल बी मिनिमम टोटल रेलेवेंट कॉस्ट. दिस टाइम व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टोटल रेलेवेंट कॉस्ट? टोटल सेटअप कॉस्ट प्लस टोटल रनिंग कॉस्ट. हाउएवर ये लोग ने बोला है assuming that the company has a policy of manufacturing 6,000 bearings per run, मतलब हम एक साथ 6,000 बेरिंग बनाएंगे, तो कैन यू टेल मी 6,000 बेरिंग पे टोटल रेलेवेंट कॉस्ट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा, क्योंकि इफ यू गो अवे फ्रॉम ऑप्टिमम रन साइज टोटल रेलेवेंट कॉस्ट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. दैट इज वाई वो लोग ने आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है, हाउ मच एक्स्ट्रा कॉस्ट द कंपनी वुड बी इनकरिंग. तो पहले लिखो पॉइंट नंबर बी, उसमें लिखो टोटल रेलेवेंट कॉस्ट पर एनम, टोटल रेलेवेंट कॉस्ट पर एनम, नेक्स्ट लाइन इक्वल टू टोटल सेटअप कॉस्ट पर एनम प्लस टोटल कैरिंग कॉस्ट पर एनम. टोटल रेलेवेंट कॉस्ट का डेफिनेशन अब चेंज हो चुका है. It is total setup cost per annum plus total carrying cost per annum. So formula वही है. What is the formula? Next line is equal to A upon Q into S. इसको एक ब्रैकेट में रखो प्लस Q upon 2 into C. Be fast. चलो अभी एक लाइन छोड़ के लिखो at, एक लाइन छोड़ के लिखो at optimum run size 3,600 bearings. At optimum run size 3,600 bearings. Next line में लिखो total relevant cost equal to, total relevant cost per annum equal to, okay, tell me what is the substitution? What is A? 24,000 divided by 3,600 into 324 plus Q upon 2. Q is 3,600 upon 2 into 1.2. 4320 is wrong. ये जो बेरिंग्स है ना, मैकेनिकली सॉल्व करेंगे ना, दिमाग को साइड रख के नहीं करना है. हाउसफुल 5 मूवी नहीं देख रहे हम लोग. 24,000 डिवाइड बाय 3,600 डेसिमल्स में आएगा ना, करो कितना होता है? हाँ 2159 के, अब 225 नहीं करना है, डिवाइड करो खाली 24. तो ये क्लासरूम चेंज हो गया तो तुम्हारा दिमाग बंद हो गया है क्या? मैं खुद कर लूंगा. 24,000 डिवाइडेड बाय 3,600 करेंगे तो
6.666. You cannot have 6.666 setups, so it should be rounded off to how many setups? 7. 7 सेटअप करना पड़ेगा, 7 बार सेटअप करना पड़ेगा. 7 into 324. अभी तो किसी को भी आएगा. और इसको कितना आता है, ये मल्टीप्लाई करो. कितना था, 2160. ओके, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके बताओ कितना होता है. हाँ सॉरी, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो पहले, मत बताओ, चांद दो. 2268 आया प्लस 2160. से आइडियली स्पीकिंग एट ऑप्टिमम रन साइज ये दोनों इक्वल होना चाहिए, बट इक्वल क्यों नहीं आ रहा है. नंबर ऑफ सेटअप्स राउंड ऑफ किया, कितना था ये. एक लाइन छोड़ के लिखो. एट कंपनीज पॉलिसी at company's policy of manufacturing 6000 bearings per run. क्या क्या मल्टीप्लाई करके डिवाइड नहीं कर सकते. अरे लॉजिक क्या बोलता है, तू मैथमेटिक्स सिखा रहा है. नहीं, मैं लॉजिक सिखा रहा हूं. लॉजिकली 24,000 डिवाइड बाय 3,600 मतलब पहले नंबर ऑफ सेटअप, वो 324 पर सेटअप है ना, तो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ सेटअप्स. वो तो हमने फॉर्मूला लिखा है A/Q*S. तो मैथमेटिक्स मत करो, लॉजिक करो. क्या हो रहा है, एट कंपनीज पॉलिसी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग 6000 बेरिंग्स पर रन. नेक्स्ट लाइन total relevant cost per annum. Next line total relevant cost per annum equal to. Okay, now फिर से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. 24,000. A has not changed. What has changed now? Q कितना. चलो सब्स्टिट्यूट करके आंसर दो और बाद में एक्स्ट्रा कॉस्ट फाइंड आउट करो.